वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल। आज हमने ना एफपीएससी का एक पेपर सॉल्व करना है, असिस्टेंट डायरेक्टर नैब का, जो कि 2018 में हुआ था। अब रिसेंटली 2020 में भी इसकी वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं, ठीक है ना जी। तो ये उसके लिए बहुत ही वैल्यूएबल होगा आप लोगों के लिए। तो साथ साथ आप देखते जाइए, मैं पढ़ता जाता हूँ। अच्छा जी, पहला क्वेश्चन है, हु इज़ स्पेशली नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। ये जी जेफरी चौसर, ठीक है। इंग्लिश पोइट्री का फादर कौन है? जेफरी चौसर। वेयर इज़ द मज़ार ऑफ ख्वाजा गुलाम फरीद। ये जी कोट मिठन में है। ख्वाजा गुलाम फरीद का मज़ार कोट मिठन में है। व्हाट इज़ अ ग्रेट बेयर। ग्रेट बेयर रशिया में एक लेक है, ये एक लेक का नाम है। नेक्स्ट है जी, विच वन ऑफ द कंट्री इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल। चाइना सबसे ज़्यादा इसका प्रोड्यूसर है कोल का। अच्छा जी, ये जी बोरिस येल्स्टेन, ये प्रेसिडेंट ऑफ रशिया था, ठीक है। एक अपने टेनओवर में ये क्या था जी, प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, ये बोरिस येल्स्टेन, ठीक है। जी नेक्स्ट है जी, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ चीचनिया। ये ग्रोनजी है, चीचनिया का कैपिटल ग्रोनजी। व्हाट वाज द अदर नेम ऑफ चंदारा गुप्ता। ये है जी मुरवान एम्पायर। चंदारा गुप्ता का दूसरा नाम क्या था? मुरवान एम्पायर। नेक्स्ट द लाइट जो मूवमेंट है, ये इंडिया में शुरू हुई थी, ठीक है। कम्युनिज्म के बारे में थी। नेक्स्ट द लाइट मूवमेंट ये थी इंडिया में शुरू हुई थी। नेक्स्ट है जी, फर्स्ट गजवा बैटल टुक प्लेस बिटवीन मुस्लिम एंड कुफार वाज अबवा। मुसलमानों और कुफार के दरमियान जो पहली गजवा हुई थी उसका नाम अबवा है। कुरान मजीद में कितनी मस्जिदों का जिक्र है? 4। कुरान मजीद में 4 मस्जिदों का जिक्र है। अच्छा जी, पेट्रिकॉट गवर्नमेंट से मुराद क्या है? अ गवर्नमेंट रन बाई वुमेन। ऐसी गवर्नमेंट जिसको औरतें चलाएं उसे कहते हैं जी पेट्रिकॉट गवर्नमेंट। ये जी स्क्वाब खलास वाज द फाउंडर ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये जी एक शख्स है जिसने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या कहते हैं उसका फाउंडर बना था। ये IBM इस कंप्यूटर जी किस कंट्री बेस्ड है? USA। IBM कंप्यूटर की जो कंपनी है USA बेस्ड है। डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स लॉर्ड डलहौसी ने से एसोसिएटेड है। जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स है ये किससे एसोसिएटेड है? लॉर्ड डलहौसी से। तूत ऑयल एंड नेचुरल गैस फील्ड जो है जी पंजाब में है। तूत ऑयल एंड नेचुरल गैस फील्ड पंजाब में है। फेयर ऑफ फॉरनर्स इज नोन एज मोनोफोबिया। फेयर ऑफ फॉरनर्स इज नोन एज मोनोफोबिया। व्हेन वाज द फर्स्ट वुमेन बैंक इस्टेब्लिश? 1 दिसंबर 1989 को इस्टेब्लिश हुआ था फर्स्ट जो है ना वुमेन बैंक पाकिस्तान में। 1 दिसंबर 1989। तो लोधी डायनास्टी वाज इस्टेब्लिश बाई बलहोल लोधी। जो लोधी डायनास्टी है इसको किसने इस्टेब्लिश किया था? बहलोल लोधी ने। व्हाट वाज द अप्रॉक्सीमेट लेंथ ऑफ ग्रेट वॉल ऑफ चाइना? 3460 किलोमीटर। ये जी अप्रॉक्सीमेट इसकी लेंथ है। कभी कभी इसमें मीटर में पूछ लेता है तो इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ मेंबर्स ऑफ इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान जो है वो कितनी है? मेंबर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान वो है जी 14। वाई एम्बरीन सिटी ऑफ इंग्लैंड इज़ एन इम्पोर्टेंट। किस लिहाज से है? ये सब लिहाज से है। इंडस्ट्रियल सिटी भी है, सी पोर्ट भी है और ग्रेनाइट सिटी भी है। कौन सा सिटी? एबरदीन सिटी ऑफ इंग्लैंड। ये इंग्लैंड का सिटी है, 3-4 वजहों से ये मशहूर है। डोम ऑफ रॉकेट इज़ जेरूसलम में वाक़ है। ये डोम ऑफ रॉक इज़ लोकेटेड इन जेरूसलम। भूटान इज़ जियोग्राफिकली कॉल्ड एज लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। भूटान इज़ कॉल्ड लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। चाइनीज़ सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली लैंग्वेज है पूरी दुनिया में। हु वाज द पेंटर ऑफ मोनालिसा? लियोनार्डो दा विंसी। इसने मोनालिसा को पेंट किया था। अ प्लेस वेयर गवर्नमेंट रिकॉर्ड इज केप्ट इज कॉल्ड आर्चीव। ठीक है, ये आर्चीव इस चीज़ का नाम है। सिंबल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाइट फ्लैग। ट्रूस। तो ट्रूस का सिंबल है वो वाइट फ्लैग है। तुगिला वाटरफॉल इज प्रेजेंट इन विच कंट्री? साउथ अफ्रीका। ठीक है, तुगिला वाटरफॉल साउथ अफ्रीका में है। विच कंट्री सफ़र द मैक्सिमम इन वर्ल्ड वार टू? जापान को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था वर्ल्ड वार टू में। ठीक है। नेम द पर्सन हु प्रेजेंटेड चिनाब फार्मूला टू रिजॉल्व कश्मीर डिस्प्यूट? सरदार अब्दुल कयूम खान। इसने जी चिनाब फार्मूला दिया था कश्मीर इशू पे, सरदार अब्दुल कयूम खान। पाकिस्तान ने जी क्रिकेट वर्ल्ड कप कब जीता है जी? 1992, सबको पता है। कौन सा जी किंग है जी जो हु वाज फेल डाउन फ्रॉम द हॉर्स वाइल प्लेइंग पोलो एंड डाइड? कुतुबुद्दीन ऐबक।
अच्छा जी, अब फेयर ऑफ हाइट्स इज़ नोन एज एग्रोफोबिया। जो हाइट्स का ना एक है ना एग्जाइटी टाइप फीलिंग्स हैं, ये जो फेयर है इसे कहते हैं एग्रोफोबिया। हु वाज द ट्रैम डूक वोंग, ये प्रेसिडेंट ऑफ वियतनाम का था। ठीक है जी, था है नहीं, ये कौन था ट्रैन डूक वोंग, प्रेसिडेंट ऑफ वियतनाम। विच रिवर क्रॉस द इक्वेटर ट्वाइस, कॉन्गो रिवर। ठीक है जी, वियतनाम व डिस्कवर्ड बाई होम, फंक ने जी वियतनाम को डिस्कवर किया था। विलियम शेक्सपियर इज़ द ग्रेटेस्ट प्ले राइट इन यूरोपियन लिटरेचर, इन विच कैटेगरी हिज प्लेस फॉल, ऑल ऑफ द अबव। ये विलियम शेक्सपियर जो है ना जी, कॉमेडीज में भी लिखते थे, इसके प्ले हैं, प्ले जो प्ले राइट हैं इसके, और ट्रेजिडीज में भी हैं, हिस्ट्री में भी हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट पिन्स द रेड सी एंड पर्शियन गल्फ, बाबुल मंदीब स्टेट। जो एक ये स्टेट है ना बाबुल मंदीब, ये रेड सी और पर्शियन गल्फ को आपस में कनेक्ट करती है। अच्छा जी, हु वाज वाल्टर अल्ब्रिचट, ये जी ईस्ट जर्मनी का क्या था, प्रेसिडेंट था। वाल्टर अल्ब्रिचट ईस्ट जर्मनी का प्रेसिडेंट था। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ मिड नाइट सन, नॉर्वे। बहुत काफ़ी दफ़ा MCQ दिए आ चुके हैं, नॉर्वे को कहते हैं जी मिड नाइट सन। अच्छा जी, ये एक उन्होंने दिया प्रपोजिशन, ही इज़ कम्प्लीटली इन्वॉल्व इन हिज फैमिली अफेयर्स, इन्वॉल्व इन। ठीक है, आई एम इंडेप्टेड टू यू फॉर दिस काइंड फेवर, इंडेप्टेड टू होता है। यू शुड नॉट इंडल्ज इन आइडल टॉक्स। ठीक है, इंडल्ज इन होता है। सब्सटेंस विच बर्निंग डाउन द बॉडी टेम्परेचर आर नोन एज एंटीपायरेटिक्स। ठीक है, ऐसे सब्सटेंसेस जो कि बॉडी टेम्परेचर का जो है ना वो टेम्परेचर डाउन करते हैं, उन्हें कहते हैं एंटीपायरेटिक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड अ स्टडी ऑफ फूड, ब्रोमोटोलॉजी। जो है ना जी फूड को स्टडी उसे कहते हैं जी ब्रोमोटोलॉजी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द स्टडी ऑफ थंडर, ब्रोनोटोलॉजी। ठीक है, ये साइंटिफिक टर्म है। थंडर की जो स्टडी है उसे कहते हैं जी ब्रोनोटोलॉजी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ह्यू, कलर। ह्यू का मतलब होता है कलर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्परसेप्टिबल, सबटल। ठीक है जी, इम्परसेप्टिबल का मतलब है सबटल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनफ्रिंज, वायोलेट। इनफ्रिंज होता है जी वायोलेट करना, मतलब ये खिलाफ वर्जी करना, इनफ्रिंज का मतलब ये है जी। अच्छा जी, जेयर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जेयर, सकुफ। जेयर का मतलब होता है जी सकुफ। अच्छा जी, कहते हैं जी टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20%, 20% आर इक्वलेंट टू ए सिंगल डिस्काउंट ऑफ 36%। ठीक है जी, ये सक्सेसिव है ना जी डिस्काउंट 20% के, ये इक्वलेंट किस सिंगल के इक्वलेंट होंगे, 36 के। बना के भी आप देख लेंगे। अच्छा, नंबर इज इंक्रीज बाई 10% एंड डिक्रीज बाई 109, द नेट चेंज इन द नंबर इज 1% डिक्रीज। एक नंबर है जी उसको हम इंक्रीज करते हैं 10 और फिर डिक्रीज करते हैं 109। ठीक है ना जी, तो उसमें क्या होगा, ओरिजिनल में क्या फ़र्क आएगा, 1% डिक्रीज़। कहते हैं जी ए सेलर मार्क्स हिज गुड्स 30% अबव द कॉस्ट प्राइस बट अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 15% फ्रॉम द मार्केट प्राइस, हिज परसेंटेज ऑफ द प्रॉफिट इज़ 10.5%। ठीक है, ये हम बना लेंगे प्रॉफिट और जो सिंपल फार्मूलेज हैं इसके ना, प्रॉफिट और ये लॉस के, उसके बाद ये 10.5% निकलेगा। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये निकलेगा। द सम ऑफ पॉजिटिव इंटीजर एंड इट्स स्क्वेयर्स इज 2450, द पॉजिटिव इंटीजर इज 49। ठीक है, ये भी हम बना लेंगे। द सम ऑफ पॉजिटिव इंटीजर एंड इट्स स्क्वेयर इज 2450, ये 49 आता है। ये हम जब कैलकुलेट करेंगे तो यही आएगा। If the cost price of 10 chairs are equal to selling of 116 chairs, then the loss percentage will be 37.5. पैरामीटर है जी रोम्बस का 68 और वन ऑफ द इस डायगोनल 16 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स एरिया, एरिया का जो कैलकुलेट करने का फार्मूला है ना जी रोम्बस का, उससे फिर ये एरिया निकलेगा 260 स्क्वायर सेंटीमीटर। द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर 15 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर एरिया। ठीक है, वही फिर डायगोनल्स का उसने दे दी है। ठीक है जी, उस कहते हैं जी रोम्बस उसका है जी 15 सेंटीमीटर और जो एरिया है जी वो उसका क्या होगा, वो ये फिर हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है नहीं, डायगोनल्स का रोम्बस का एरिया मालूम करने का जो फार्मूला है वो हम देख के कैलकुलेट करेंगे, ये आएगा। PNQ स्टार्टेड बिजनेस विद, अच्छा जिन्होंने बिज़नेस किया जी इसने 15,000 लगाया है, क्यू ने 10,000 लगाया है। फाइंड द शेयर ऑफ पर एनम प्रॉफिट ऑफ रस 25,000, ये जी 15,000 बनेगा। फाइंड द गेन परसेंटेज इफ कास्ट प्राइस जो है जी 400 है, सेलिंग प्राइस 500 है।
ठीक है, कितना गेन होगा, वो 25% होगा। ये सेल और कास्ट प्राइस का जो फार्मूला लगाएंगे तो क्या गेन आएगा, 15%। अच्छा जी, फिर कहते हैं जी द परसेंटेज ऑफ 210 इन 420, ये जी 50% बनता है। ठीक है ना जी, द परसेंटेज ऑफ 210 420 में से जो 10% निकालेंगे ना तब वो 50% बनेगा। अच्छा जी, ये चंद एक सवाल हैं रिलेटेड है नैब से, क्योंकि सिलेबस में से 20 या 30-40 नंबर का नैब से भी रिलेटेड सवाल वगैरह आने हैं। व्हाट किडनैपिंग इंक्लूड्स किडनैपिंग फ्रॉम पाकिस्तान एंड लॉफुल गार्डनशिप। जो इसका है ना जी, ये क्या कहते हैं, नैब का उन्होंने जो आर्टिकल दी है, सिलेबस में भी है। ठीक है ना जी, वो जो उन्होंने वो उनका एक पूरा एक डॉक्यूमेंट है नैब का, वो हमने जब देखेंगे उसमें से चंद एक सवाल हैं जो पिछले पेपर उन लोगों ने दिए थे। अच्छा जी, वाली मीन्स हु इज़ इंटाइटल टू क्लेम किसास। ठीक है, इसको कहते हैं जी वाली। अनलॉफुल असेंबली कंप्राइज ऑफ 5 पर्सन। पनिशमेंट फॉर बीइंग ए मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली शैल बी रिगोरस इम्प्रिजनमेंट एक्सटेंडेबल टू 6 मंथ। ये इसका आता है जी। FRA इज डिस्टर्बेंस ऑफ पब्लिक पीस बाई 2 पर्सन बाई फाइटिंग। इसको कहते हैं जी नैब की टर्म में FRA। द एसेंशियल ऑफ सेक्शन 11 जो है नैब के उसमें डॉक्यूमेंट में, वो क्या है, इसको कोई भी नहीं है, इनमें से कोई भी नहीं है। ठीक है जी, नैब का जो सेक्शन है डॉक्यूमेंट का 11, वो इनमें से कोई भी नहीं है। द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ एनी कंट्रैक्ट मे इन द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट व्हेन, क्या है जी, ये सारे आएंगे, आला दबाव आएगा। ठीक है, ये सारे इम्प्लीमेंट होते हैं जब हम ये नैब को पढ़ेंगे ना, वो डॉक्यूमेंट, इसमें सारे आर्टिकल वगैरह पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें वहीं से ली गई हैं। Asset of offender which has got from narcotics shall also be liable to forfeiture to the federal government। ये federal government करेगी। No one shall organize, manage, tariff in or finance the import, transport, manufacturing or trafficking of narcotic drugs, psychotropic substances or controlled substances। ये true है। Anyone organize, manage, traffic in or finance the import, transport, manufacturing and trafficking of narcotic drugs, psychotropic substances or controlled substance shall be punishable with imprisonment which may extend 2 years or with fine or with both। 2 साल की उसके जुर्माना होगा या फाइन होगा या दोनों। ये सारे आर्टिकल जहाँ जहाँ से इसने उठाए हैं ना, नैब के जिस जिस आर्टिकल से उसने जो पॉइंट उठाए हैं सारे एज इट इज़ दिए गए हैं उसके। जो ये हैं एस्पिरेंट्स जो असिस्टेंट डायरेक्टर नैब की तैयारी कर रहे हैं, ये वो सारा अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, सारी चीज़ें वहीं से उन्होंने उठाई हैं। ये तो मैंने बस इसलिए दिया है कि ये इन मतलब पिछले पेपर जो 2018 का हुआ है FPSC का, उन्होंने यहाँ से कैसे कैसे सवाल दिए थे, एग्जाम्पल वगैरह मैंने ना पेश किया है। अच्छा जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिक्लेरेशन ऑफ पर्सनल इंटेंशन। ये विल होता है। ठीक है, डिक्लेरेशन इंटेंशन जहाँ की बात है जहाँ विल आ जाएगी। एवरी सूट शेल बी इंस्टीट्यूटेड बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ और इन सच अदर मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब प्लान्ड। ठीक है ना जी। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी, वेयर हैज़ बीन duly instituted a summons made defendants be issued by the defendant to bear an answer to the claim and may be serviced in manner prescribed। suit, इसका भी सूट आता है। the suit property is a danger of being wasted। ठीक है जी। the injunction to restrain such waste can be obtained alone by the plaintiff filing the suit by any party to the suit including defendant। ये हो गया जी। In the suit issues framed by the court trying the suit, the same court can amend any issue already framed। ठीक, ये इसके बाद इख्तियारात होते हैं, कोई भी इशू को उसको फ्रेम कर सकता है। A document produced in the suit can be returned before to the person producing on delivery of the certified copy of the original and undertaking given to produce the original gain if so requested। Where term is used to spoken word which have a damaging effect on a person's reputation, slender। ठीक है जी, रेपुटेशन पे जो आता है ना इफेक्ट, उसे कहते हैं सिलेंडर। मेंबर ऑफ द लीगल प्रोफेशन आर चीफली कंसर्न विद एडवाइजिंग क्लाइंट्स एंड प्रिपेयरिंग देयर केसेस एंड रिप्रेजेंटिंग देम इन कोर्ट्स। व्हाट द मेंबर इज कॉल्ड, ये सारे हैं जी, लॉयर्स, सोलिसिटर, ब्रिस्टर, ये तीनों आ जाते हैं इसमें मेंबर। ठीक है ना जी। व्हाट इज कॉल्ड लीगल प्रोसीडिंग दैट आर कमेंस बाई पिटीशन। इसको कहते हैं जी सूट, इसकी लॉ की ज़बान में। What is called an order to appeal or to produce evidence to court, summons वगैरह, ये एक कॉमन टर्म है जो हम सुनते रहते हैं अक्सर। There is a civil wrong that is committed against a person for which compensation may be sought through civil courts
पर्सनल इंजरी जैसे नेग्लिजेंट है जी, ड्राइविंग लाइबल, व्हाट इज रॉन्ग इज कॉल्ड टोल्ड, इसे कहते हैं जी टोल्ड, ठीक है ना जी। जितनी जितनी टर्म बोली इसको कहते हैं जी टोल्ड। व्हाट इज कॉल्ड अ पर्सन हु होल्ड्स एडमिनिस्ट्रेट प्रॉपर्टी, इसे कहते हैं ट्रस्टी, जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉपर्टी रखेगा उसे कहते हैं ट्रस्टी, उसकी अपनी इसकी आर्टिकल की लैंग्वेज में। डैश मीन्स एनी पर्सन अगेंस्ट होम आर डिक्लेयर हैज़ बीन पास्ड ऑन और ऑर्डर कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन हैज़ बीन मेड, जजमेंट डेप्टर इसे कहते हैं जी। On first provision of section 497 criminal procedure code, the code may grant bail to any person under age 16, ठीक है ना, जो 16 ईयर्स में आएगा उसे बेल दे देंगे इस आर्टिकल के तहत, सेक्शन के तहत। सेक्शन जो 190 है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का डील विद अ रिपोर्ट 173, 190 जो सेक्शन है इसी के साथ डील करता है। जो 249 सेक्शन है द कोड क्रिमिनल प्रोसीजर गिवन पावर टू एक्विज ऑफ एंड स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग बाय मैजिस्ट्रेट, जो सेक्शन है ना जी नैब का 249A, इसमें मैजिस्ट्रेट पावर देता है। इलेक्टोरल राइट मींस द राइट ऑफ ए पर्सन, इसमें जी टू स्टैंड एज ए कैंडिडेट, डू नॉट टू नोट इन एन इलेक्शन, ये सारे अलाउ दबाव आएगा। अ voluntarily burns a valuable security belonging to Z intending to cause wrongful loss to Z, he has committed mischief। ये जो सिनेरियो इसने बिल्डअप किया है ए ने जी के साथ, इसको सिनेरियो कहते हैं जी मिसचीफ। अ पर्सन इज सेड टू कमिट हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट व्हेन ही कमिट्स हाउस ब्रेकिंग, कैसे, आफ्टर 2 PM एंड बिफोर 4 AM, ठीक है ना जी, 2 बजे रात के बाद और बिफोर 4 AM, ठीक है ना जी। जो कमिट करेगा वो ब्रेकिंग उसे कहते हैं जी ये मतलब जो उसने बताया है ये टाइम टेबल है। Dash means a person who is law represent the estate of deceased persons, includes any person who intermediates with the estate of the deceased and where a party sues or is sued in a representative character, the person on whom the estate develops on the death of the party so using or sued, legal representative कहते हैं जी इनको। Dash of the property means those property which the person is wrongfully possession of such property actually received or might with ordinary diligence, इसे कहते हैं जी मेंस प्रॉफिट्स, ठीक है ना जी। ये पूरी टर्म है मेंस प्रॉफिट की, ये पूरी डेफिनेशन दी हुई है। अच्छा जी, मीन्स ऑफ द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीजन ऑफ द सिविल कोड विच इज़ नॉट डिक्री ऑर्डर, ऑर्डर को ये मतलब जो कहते हैं ना ये इसकी लैंग्वेज है। चैप्टर जो है ना जी ये इसका जो है ना क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का क्या है जी, किस चीज़ के साथ डील करता है, ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द प्रोसीडिंग बिफोर कोर्ट, ये जी प्रोसीडिंग जो कोर्ट की है ना तो उनकी कमेंसमेंट के साथ डील करता है। ये सारे चैप्टर जो पढ़ेंगे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, आर्टिकल देखेंगे, सेक्शन देखेंगे। इन केसेस वेयर एक्यूज और एनी ऑफ द एक्यूज डज नॉट एड्यूस एनी एविडेंस इन हिज डिफेंस, द कोर्ट शैल ऑन द क्लोज ऑफ द प्रोसिक्यूशन केस कॉल अपॉन द टू सम अप हिज केस इन द फर्स्ट इंस्टेंस एक्यूज, ठीक है जी, एक्यूज के साथ करेगा डील। ऑफेंडर ऑफ कत्ल अमाद कैन बी कंपाउंडेड बाय द हायर ऑफ द विक्टिम है, इसमें लेंगे इसकी डेफिनेशन नेट पे, ये किसके साथ है जी, कंपाउंड करेगा हायर ऑफ द विक्टिम, विक्टिम के जो होंगे बाकी पसंदगान जो होंगे उनके साथ करते हैं। अ कोर्ट ऑफ एडिशनल सेशन जज पासिस अ सेंटेंस ऑफ 20 days, द कन्विक्ट में फाइल अपील बिफोर नॉन ऑफ द दीज, इनमें से कोई भी नहीं है, ना सेशन जज है ना हाई कोर्ट है, किसके साथ किसके मतलब कहाँ अपील करेगा, ये इनमें से कोई भी नहीं है। अ पर्सन एग्रीव्ड बाय द ऑर्डर ऑफ द क्विटेड पास्ड बाय एनी कोर्ट अदर देन हाई कोर्ट में फाइल एन अपील अगेंस्ट द सेड ऑर्डर विद इन 30 days, ठीक है ना जी। ये जो है इसके मतलब फैसले के अगेंस्ट जो वो करेगा अपील करेगा वो 30 days है इस पार्टी की जो दी हुई है। Where no sum is expressed to which a fine may extend the amount of fine to which the offender is liable, unlimited but shall not be excessive, ठीक है। इस टर्म का जो है ना जी वो क्या है, अनलिमिटेड होगा बट नॉट एक्सेसिव। अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड, जो सुसाइड करते हैं लोग क्या है जी, इज पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट, ठीक है ना जी, अब 1 year और विद फाइन, उसमें 1 साल की सज़ा भी हो सकती है, ठीक है ना जी, सज़ा होगी, जेल होगी या क्या कहते हैं फ़ाइन होगा या दोनों। ये भी नैब के जो उन्होंने दिया हुआ है उसमें लिखा हुआ है। विच ऑफ दीज इज़ नॉट द काइंड ऑफ शुजा बदिया, ये टर्में हैं ये शुजा में नहीं आती,
ठीक है। अब ये क्या टर्म में है, ये सारी देखनी पड़ेगी नेट से, रट्टा ही लगाओ क्योंकि लॉ की लैंग्वेज है ये। अच्छा जी, ये ऑडियंस पेपर था 100 MCQ से, इसमें 2018 में हुआ था ये, असिस्टेंट डायरेक्टर नैब, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू। ठीक है, इसको देख लेना है क्योंकि पिछले पेपरों में ये एज ए सैम्पल है, पिछले पेपरों में से भी दे देते हैं अक्सर, और इससे इस यहाँ से आपने एनालाइज करके फर्दर जो है अपनी प्रिपरेशन करनी है। होप फॉर द बेस्ट इंशाल्लाह। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर्स। अल्लाह हाफिज़।